अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। इस वीडियो का टाइटल है, क्या रहमदिली एक अच्छी आदत है? इज़ काइंडनेस गुड? इज़ इट अ गुड वैल्यू? इज़ इट अ गुड वर्च्यू? देखें, अगर ह्यूमैनिटी के लिहाज से देखा जाए, हमारे मज़हब के लिहाज से देखा जाए, तो रहमदिली, मर्सी, काइंडनेस, दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्च्यूज़ एंड वैल्यूज़ जो हमेशा हमें अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करनी चाहिए। मैं अपनी फैमिली के साथ इस बात पे हम डिबेट कर रहे थे, और मेरी छोटी बेटी है, उसने एक बड़ी अच्छी बात की जो मेरे दिल को भी लगी। उसने कहा कि इट इज़ गुड टू बी काइंड टू अ स्ट्रेंजर देन टू अ पर्सन यू नो। कि आप बेहतर ये है कि किसी अजनबी के साथ मेहरबानी का सलूक करें बजाय इसके कि उस बंदे के साथ जो आपको जानता हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एटलीस्ट जो अजनबी है वो अप्रिशिएट करेगा आपको, और आप एक नेकी समझ के उसको भूल जाएंगे और आगे चल पड़ेंगे। लेकिन अगर आप नॉन लोगों के साथ इफ़ यू आर बीइंग काइंड, होता ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम, चूँकि इट इज़ अवर पर्सनल एक्सपीरियंस कि हमें दोस्तों ने, अच्छे लोगों ने, अच्छी फैमिलीज़ ने, जो हमारे साथ हमारे दोस्त थे, आई डोंट नो उनको अच्छा कहा जाए या ना कहा जाए, लेकिन उन्होंने स्टेप किया या उन्होंने चीट किया, तो वो बच्चों को भी इन सब चीज़ों का पता है। तो बच्चे इस बात पे सोचते हैं फिर कि क्या काइंडनेस या रहमदिली एक अच्छी वैल्यू है, हमें करना चाहिए इसको कि नहीं करना चाहिए अडॉप्ट। तो मेरे हमने फिर बच्चों को समझाया कि नहीं, ये इस्लामिक वर्चू है, वैल्यू है। सबसे अच्छी मिसाल जो रहमदिली की, मर्सी की, काइंडनेस की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हमारे प्रॉफिट हैं। और अल्लाह भी हमें ये कहते हैं कि हमें अपने फेलो बीइंग्स के साथ रहमदिली का सलूक करना चाहिए, मेहरबानी का सलूक करना चाहिए। तो होता ये है कि रियल टाइम में लोग आपको माफ़ नहीं करते। अगर आप काइंड हैं, आप अच्छे हैं, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनके साथ अच्छाई कर रहे हैं, लेकिन फिर आप ज़हनी तौर पे इस बात के लिए तैयार रहें कि वो हिट बैक करेंगे आपको, बिलो द बेल्ट मारेंगे आपको, और दे विल वॉक ओवर, और आपको कुचलते हुए आगे निकल जाएंगे। ये एक बिटर रियलिटी है लाइफ की, जो मैंने ज़िंदगी में देखी। हम लोगों ने एज ए फैमिली भी एक्सपीरियंस किया है इसको, कि जिन जिन लोगों के साथ हमने हेल्प की, वी वर काइंड टू देम, वी वर हेल्पफुल टू देम, दे स्टेप्ड अस, दे चीटेड अस। और दिस इज़ व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। लेकिन जो अननोन लोग थे, उन जहाँ पे हमने फॉर एग्ज़ाम्पल चैरिटी की, किसी को हेल्प की, जो हमने, अल्लाह ने हमें तौफीक दी, तो बस हम लोगों ने एक नेकी की और भूल गए, बस अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह हमें बुला देना, ताकि हम किसी को याद ना करें, क्योंकि अल्लाह हम पे मेहरबानी कर रहे हैं। अगर हम अपने बनी नो इंसान पे या अपने फेलो बीइंग्स पे मेहरबानी करेंगे, तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। तो एज ए ह्यूमन हम लोगों को काइंड होना चाहिए, हम लोगों को मर्सीफुल होना चाहिए। कंपैशन एक बहुत अच्छी ग्रेटर वैल्यू है। लेकिन फिगर आउट कर लिया करें कि कौन से लोग अच्छे हैं, और किस हद तक आपने जाके उनके साथ मदद करनी है, किस हद तक काइंड होना है, और फिर कोशिश करें कि बस भूल जाएं। सेल्फलेसली किसी के साथ मेहरबानी करनी है, अच्छाई करनी है, अच्छा काम करना है, तो उसके बाद फिर भूल जाएं। उसका बेनिफिट ये होगा कि अगर किसी ने आपको स्टेप करना है और किसी ने बिलो द बेल्ट मारना है आपको, तो कम से कम आपको दुख नहीं होगा, आपको रिग्रेट नहीं होगा। लेकिन काइंडनेस को एज ए वर्च्यू हमें भूलना नहीं चाहिए। ये एक अच्छी आदत है, इसको भूलना नहीं चाहिए। तो वो बेटी की बात मुझे अच्छी लगी कि आप अजनबियों के साथ, सबके साथ नेकी करें, और बस फिर ताकि वो अप्रिशिएट भी कर लेंगे आपको और आपको दुआ भी देंगे, उसके बाद आप भूल जाएं बस। तो आपने थोड़ा सा, ये एक थिन लाइन है कि कहाँ पे आपने ये अपना काइंडनेस या अपनी मर्सी को शो करना है, और किस तरह से अपने आप को फिर ड्रा करना है, ताकि अगर आप को कोई बंदा बुरी बात कहता है, कोई बुरा भला कहता है, तो आपको उसका दुख ना हो। तो ये थिन लाइन ड्रा करनी है आपने और फिगर आउट करना है। तो अल्लाह हम सबको अच्छा काम करने की, अच्छाई की, काइंडनेस की तौफीक दे, और अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे रखे, और अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम सेल्फलेसली, बेलौस तरीके से नेकी करें, अच्छाई करें, काइंडनेस करें, रहमदिली का सलूक करें लोगों के साथ, और फिर उसको भूल जाएं। अल्लाह हम पे रहमत करेगा इंशाअल्लाह। तो ये एक छोटा सा मैसेज जो मैं शेयर करना चाह रहा था। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।